बुलेटिन के आगाज में आपको बड़ी खबर से आगाह करें। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। नाज़रीन, हम आपको अहम और बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान है ये। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। नाज़रीन, हम आपको बड़ी और अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान हो चुका है। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान है ये। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन मौसूल हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में की जाएगी। नाज़रीन, हम आपको अहम और बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मौसूल हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। आपको अहम और बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी मौसूल हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। नाज़रीन, हम आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फबर्दारी का मामला। तकरीब हल्फबर्दारी के वक्त के तयन का फैसला कुछ ही देर में होगा। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मंसूल हो चुका है। हल्फबर्दारी की तकरीब के वक्त के तयन पर मुशावरत जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला नामजद होने पर CEO सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फबर्दारी का मामला है। तकरीब हल्फबर्दारी के वक्त के तयन का फैसला कुछ ही देर में होगा। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हल्फबर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मौसूल हो गया है। हल्फबर्दारी की तकरीब के वक्त के तयन पर मुशावरत जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला नामजद होने पर CEO सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी का मामला। तकरीब हलफ बर्दारी के वक्त के तय्युन का फैसला कुछ ही देर में होगा। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया है। हलफ बर्दारी की तकरीब के वक्त के तय्युन पर मुशावरत जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हलफ बर्दारी की तकरीब दरबार हॉल में होगी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी निगरान वज़ीर आला नामजद होने पर सीईओ सिटी न्यूज नेटवर्क के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। सहाफत का मोतबर नाम सैयद मोहसिन नकवी 1978 को लाहौर में पैदा हुए। क्रिसेंट मॉडल स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। GCU से ग्रेजुएशन, अमेरिका से सहाफत की डिग्री ली। CNN में बतौर प्रोड्यूसर शमूलियत इख्तियार की। कम उम्र तरीन रीजनल हेड साउथ एशिया बनने का एजाज भी हासिल किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी सहाफती सनत का सबसे मोतबर नाम, जिन्हें उनकी पेशा वराना दयानत, मुल्क से मोहब्बत, लगन और ईमानदारी की मिसाल समझते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आने वाले इंतखाबात तक के लिए 12 करोड़ आवाम का निगरान वजीर आला नामजद किया है। सैयद मोहसिन रजा नकवी 1978 को लाहौर में पैदा हुए। आबा का ताल्लुक जंग से है। सैयद घराने के इस चश्मो चिराग ने अपनी इब्तदाई तालीम क्रिसेंट मॉडल स्कूल लाहौर से मुकम्मल की। क्रिसेंट मॉडल स्कूल से इब्तदाई तालीम के बाद सैयद मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और यहीं से ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए अमेरिका की रियासत मियामी की ओहायो यूनिवर्सिटी में चले गए, जहां उन्होंने सहाफत में न सिर्फ डिग्री मुकम्मल की बल्कि दौरान तालीम ही दुनिया के सबसे बड़े और मकबूल न्यूज इदारे CNN में बतौर प्रोड्यूसर शमूलियत इख्तियार की और तरक्की पाकर कम उम्र तरीन रीजनल हेड साउथ एशिया बनने का एजाज हासिल किया। Lot of concern about your security in Pakistan. There are a lot of threats reports coming out now in media. What are you thinking about that? And the second thing is, what kind of reception you're expecting in Pakistan tomorrow? I am aware of the threats for my security, and this has been discussed with General Pervez Musharraf. I am also writing him a letter, and I am mentioning the hands, the hidden hands, who will be responsible. फ्री एंड फेयर इंतखाबात की सूरत सही नुमाइंदगी पर मुश्तमिल हुकूमत भी पंजाब की आवाम को दे सकते हैं। कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी को आइन सूबे की बेहतरीन और शफाफ इंतखाबात के लिए एक दुरुस्त फैसला करार दे दिया है। कानूनी माहिरीन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तक मैं जानता हूँ एक नहायत ही प्रोफेशनल आदमी है और उनकी नेकनामी के मतलब भी मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी शोहरत के मालिक हैं और मेरे ख्याल में एक न्यूट्रल वज़ीर आला के तौर पर इस सूबे को भी बहुत अच्छा चलाएंगे और इलेक्शन को भी बहुत अच्छा कंडक्ट करवाएंगे। खुशी की बात है कि मोहसिन नकवी जो है, मैं मौजूदा समझता हूँ किसी न किसी हवाले से कोई न कोई अटैचमेंट है बाकी दोस्तों की, लेकिन ये है कि नकवी साहब बुनियादी तौर पे मुझे ज़ाहिरी तौर पे तो एक उनका न्यूट्रल पोस्चर नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक नीट एंड क्लीन शख्सियत हैं, माजी उनका बेदाग है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उन पे पूरा एतमाद रखती हैं। पंजाब के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिवली और गैर जानदारी के हवाले से भी वो बहुत अच्छा प्रोविंस को चलाएंगे और मैं उनके लिए दुआगो भी हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो इतने मेहनती आदमी हैं कि उन्होंने अपना जैसे इंस्टीट्यूशनल लेवल बिल्डअप किया है, वो पंजाब के लिए भी एक मेहनती और कारआमद इंसान साबित होंगे इंशाअल्लाह। मोहसिन नकवी साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, वो इंतहाई जिम्मेदार और इंतहाई मुखलिस और कर्टियस इंसान है। मेरे ख्याल में वो बड़ी बेस्ट चॉइस है पूरे सूबे को गैर जानवर तरीके चलाने के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। नकवी साहब वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब बने हैं, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका सहाफ़त और समाजी खिदमात के हवाले से बड़ा नाम है। उनके मुतल्लिक बड़ी अच्छी बातें और ख़बरें सुनने को मिली हैं। उम्मीद है कि वो पंजाब के अवाम के लिए अच्छा काम करेंगे और उन्हें पंजाब के अवाम को सहूलियात देंगे। मैं मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे तवक्को रखता हूँ कि वो
महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, जितना भी इनका टेन्योर है उसमें महंगाई को कंट्रोल करेंगे। आवाम बहुत बुरी तरह पिसे हुए हैं और आवाम को अगर अपने दौर में वो ये कुछ रिलीफ दे गए तो इनका नाम हमेशा याद रहेगा। हम मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो शफाफ और साफ इलेक्शन करवाएंगे। हम निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल मुस्तफाना और सही इंतखाबात करवाएंगे वो, और मज़ीद इंतज़ामिया को साथ लेकर चलेंगे। बुलेटिन में अब बात करते हैं अल खिदमत फाउंडेशन में चनाबाग के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप डॉक्टर हुसैन हैदर शाह, मोहम्मद इकबाल वच्चू, मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान जोया ने 600 से ज़ायद मरीजों का चेकअप किया और अद्वियात फराहम की। शहरियों ने एहसन इकदाम पर अल खिदमत फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश किया। शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम की रिपोर्ट में देखिए। अल खिदमत फाउंडेशन मिंचनाबाद में रेस्क्यू ऑफिस में गरीब और नादार मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया। MSTHQ अस्पताल सैयद हसनैन शाह, बहावनगर से चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वट्टू, माहिर अमराज जिगर और मैदा डॉक्टर ज़िशान जोया ने 600 से जायद मरीजों का मुआयना किया और अदवायात दी। मुतअद्दिद मरीजों के फ्री टेस्ट भी किए गए। शहरियों का कहना था कि ऐसे कैंप का इनेकाद होना चाहिए। माशाल्लाह जी, आज अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बहुत से गरीब लोगों को यहाँ पे मुफ्त अद्वियात, मुफ्त टेस्ट और मुफ्त उनके टेस्ट वगैरह किए गए। अल खिदमत फाउंडेशन में आके हमें बहुत खुशी हुई है। लोगों को फ्री मेडिसिन और फ्री ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ऐसे कैंप्स होने चाहिए। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर गुलजार अहमद और तहसील सदर मियां इब्रार प्राचा का कहना था कि मिंचनाबाद में बहुत जल्द फ्री क्लिनिकल लेबॉर्ट्री और डिस्पेंसरी का क्याम भी अमल में लाया जाएगा। गरीब और नादार मरीजों को फ्री सहूलियात दी जाएंगी। तकरीबन 800 से ज़ायद पेशेंट को डॉक्टर्स हजरात ने चेक किया और उनको फ्री टेस्ट और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की है। लेबॉर्ट्री का भी इधर इफ्तिताह करेंगे और एक डिस्पेंसरी भी बनाएंगे। मुफ्त अद्वियात, मुफ्त चेकअप और मुफ्त टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं। एक बड़ी कसीर तादाद जो है वो यहाँ पहुँची है और मेरे ख्याल में कोई 800 के करीब जो मरीज़ हैं वो हमने रजिस्टर्ड भी किए हैं। शहरियों और समाजी हलकों ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर अल खिदमत फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। मुल्तान टी हाउस में समाजी कारकुन दुआ नायाब की किताब की तकरीब रुनुमाई, शहर भर के समाजी कारकुन और शोरा हजरात की शिरकत। अलिश मासिफ की रिपोर्ट में देखते हैं। प्यार मेरी हयाती दा तरका, तेरा प्यार मेरी हयाती दा तरका, तेरे सर तो अपना मैं सब कुछ वरेसा। मुल्तान टी हाउस में समाजी कारकुन दुआ नायाब की किताब की तकरीब रुनुमाई का इनेकाद किया गया। शहर भर की समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। देख ली इंतहा मोहब्बत की, हमने करके खता मोहब्बत की, और तू मिला है कि जैसे मिल जाए, तू मिला है कि जैसे मिल जाए, कोई मांगी दुआ मोहब्बत की। तकरीब में दारुल अमान के चेयरपर्सन शाहिद अंसारी खसूसी तौर पर शरीक हुए और दुआ नायाब की काविश को सराहा। किताब लिखने का ख्याल ये आया कि क्यों ना अपने गम लोगों को बताने के बजाय कागज़ पे उतार लिए जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस सोच की बुनियाद पे एक पूरी किताब लिख ली और फिर दोस्तों ने कहा कि इसे पब्लिश करवाएं। दुआ ने अपनी किताब के जरिए खवातीन पर तशद्दुद रोकने से मुतल्लिक बयान किया है। इनका कहना था कि नौजवान नस्ल कलम के जरिए बहुत कुछ कर सकती है। किताब लिखना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कैमरामैन तलहा के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। फकत दिल का खेल, शायरी को तुम समझते हो, फकत दिल का खेल, अरे धड़कनों को यूं जबा देना बच्चों का नहीं खेल। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस एक ही मुनफरद सा नाम तलाश करें और काम शुरू कर दें। आपकी किस्मत का सितारा चमक सकता है। कोटअदू के शहरी मोहम्मद वकास ने भी एक अनोखा काम किया है। रनमुरी टी स्टॉल और सेकंड वाइव ड्रिंक का कॉर्नर बनाकर कारोबार खूब चमकाया। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए।
कोट अदू के मोहम्मद वकास ने रन मुरीद टी स्टॉल और सेकंड वाइफ ड्रिंक कॉर्नर बना लिया। वकास का कहना था कि वो घर के काम काज करता था, बेगम ने मशवरा दिया कोई मेरे नाम से कारोबार कर लो, तो उसने बेगम की मोहब्बत में अपने टी स्टॉल का नाम रन मुरीद रख दिया। वकास का कहना था कि दूसरे शहरों से भी लोग सिर्फ इसी नाम की वजह से चाय पीने आते हैं। रन मुरीद नाम रखने से कारोबार चमक उठता है। चरसी चाय, कलंदरी चाय और गुड़ वाली चाय बनाई जाती है। काफी टी स्टॉल है, लेकिन जो उन्होंने नाम रखा है रन मुरीद टी स्टॉल, तो ये एक बड़ा मुनफरिद नाम है। तो हम लोग आज इधर आए हैं तो बहरहाल बड़ी इनकी जबरदस्त इनकी एक सर्विस है, इनके चाय का मियार भी बड़ा बेहतरीन है। हर बंदा रन मुरीद आज के दौर के अंदर ही, तो अगर ये जब होटल का नाम भी रन मुरीद रखा है तो नाम भी खींच अपनी तरफ और मियार भी खींच रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके मियार में भी और इनके नाम में भी, इनके हर चीज में इनकी बरकत दे। रन मुरीद टी स्टॉल पर लोग आते हैं, तंज भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन चाय पी कर जाते हैं। वकास का कहना था कि रन मुरीद सब होते हैं लेकिन मानते नहीं। वो मानता भी है और सामने भी आ गया। भाईजान होते सभी रन मुरीद हैं, बस हम ये है कि शरेआम आ गए हैं, बाकी सारे छुपे हुए हैं। बताता कोई नहीं कि रन मुरीद हूँ मैं, लेकिन इस नाम की वजह से मेरे काम में भी इजाफा हुआ है। लोग कुछ तनकीब भी करते हैं, कुछ सराहते भी हैं इस काम को। वैसे तो सभी रन मुरीद हैं, लेकिन मोहम्मद वकास की जुर्रत को सलाम जो खुलकर सामने आ गया। कैमरामैन लुकमान मुमताज के हमरा शफकत मलाना, कोट अदू। संडे बना फंडे, शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। फैमिलीज इतवार के दिन इंजॉय करने में मसरूफ हैं। सफाई और मुनासिब झूले ना होने पर शहरी का इंतजामिया से शिकवा। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। छुट्टी का दिन हो और शहरी घर में गुजारें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। बच्चे और बड़ों ने इतवार को पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख किया। बच्चों का कहना था कि पूरा हफ्ता पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती, हम इतवार के दिन का इंतजार करते हैं। सारा हफ्ता हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके अलावा और भी काम होते हैं, तो एक दिन होता है संडे का, तो इसमें हम खेलते हैं। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भगा देते हैं, यहाँ पे खेलना नहीं है, तो झूले नहीं है, झूलों का निज़ाम सही नहीं है, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। शहरियों का कहना था कि इतवार के दिन बच्चे घर नहीं बैठने देते, पार्क्स में आकर झूले लेते हैं और भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं, मगर यहाँ सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने से हमें मायूसी होती है। झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। हर संडे पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शिकायत है हमें इंतजामिया से कि तफरी तारक का मकसद तफरी पार्क होता है, ना बच्चों को झूले सही मिलते हैं, टूटे हुए हैं। ये सिर्फ एक झूले हैं, आप इनके ऊपर बैठेंगे आपके कपड़े जो है ना फट जाएंगे। शहरियों ने इंतजामिया से झूलों और सफाई के निजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, मुल्तान। अब खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। छुट्टी के रोज शहर ओलिया के मैदानों में रौनकें लग गईं। रेलवे ग्राउंड में क्रिकेट के दिलकश नज़ारे, कोई छक्के चौके मारता तो कोई विकेटें उड़ाता दिखाई दिया। राना बिलाल की रिपोर्ट में देखिए। संडे को फंडे बनाने के लिए मुल्तान के नौजवानों ने खेल के मैदानों का रुख कर लिया। रेलवे ग्राउंड में खिलाड़ियों का रश। नौजवानों का कहना था कि छुट्टी का दिन ग्राउंड में ही गुजर जाता है। हम यहाँ हर इतवार आते हैं मैच खेलने, हमें बहुत मजा आता है। हम यहाँ पे हर इतवार खेलते हैं मैच। आगे इधर काफी बहुत लड़के आते हैं, हम अपनी टीम के साथ आए हुए हैं और हमारे लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं। खिलाड़ियों का मजीद कहना था कि खेल तफरी के साथ साथ सेहत के लिए भी जरूरी है। हफ्ते में एक छुट्टी सब दोस्त मिलकर गुजारते हैं। सारा हफ्ता हम पढ़ते हैं, इतवार को जो बचता है फिर हम खेलने आ जाते हैं। कोई हम पिछले हफ्ते मैंने छक्के चौके मारे, ये इसने छक्के मारे, मैंने चौके मारे। रेलवे ग्राउंड में खिलाड़ी खूब छक्के चौके मारते और एंजॉय करते दिखाई दिए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।